नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 NCERT केमिस्ट्री। देखो, पहला सवाल है अपने पास, मेथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये 2.2 का 1 है। मेथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 1 मोल मेथेन का मतलब 1 मोल मेथेन बराबर हो जाएगा कितने मेथेन के मॉलिक्यूल, इतने अणु मेथेन। अब वो कह रहा है 1 मोल मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 मोल मेथेन के अंदर इतने अणु होंगे। 1 मोल मेथेन बराबर इतने अणु किसके, मेथेन के। अब एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने, एक अणु किसका, CH4 का। एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक अणु में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 6। और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 तो कार्बन के, 4 हाइड्रोजनों के, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल के पास। एक अणु में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, तो इतने अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक अणु में 10 है, तो इतने अणुओं में कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 और गुणा 10 इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन। ये आ जाएंगे 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा सवाल है, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो देखो, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 है अपने पास, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 है। 1 मोल कार्बन 14 का मतलब क्या हुआ, 1 मोल कार्बन 14 बराबर होता है 14 ग्राम। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान संख्या 14 है, तो इसको ग्रामों में देऊं मैं तो 14 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल कार्बन 14 का मतलब हो गया 14 ग्राम 1 मोल का। अब इसको यदि अपन मिलीग्रामों में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 14 गुणा 10 की पावर 3 मिलीग्राम। ग्राम को 1000 से गुणा कर देंगे तो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मिलीग्राम हो गए। 14 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम, कितने मोल में, 1 मोल में। अब 1 मोल के अंदर आपको पता है अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। ये 1 मोल का मतलब हो गया। 1 मोल कार्बन 14 का मतलब 14 ग्राम बराबर इतने मिलीग्राम बराबर इतने परमाणु। अब इतने मिलीग्राम में इतने परमाणु हैं, तो 7 मिलीग्राम में कितने परमाणु होंगे, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 14 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम में कितने परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं कार्बन 14 के। 1 मिलीग्राम में कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 और भाग दे दो किसका, 14 गुणा 10 की पावर 3 का, इतने परमाणु हो जाएंगे। अब वो कह रहा है 7 मिलीग्राम कार्बन 14 है अपने पास, तो 7 मिलीग्राम में कितने हो जाएंगे, 7 मिलीग्राम में परमाणु हो जाएंगे बराबर, 7 मिलीग्राम में परमाणु बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23 बटा 14 गुणा 10 की घात 3 और गुणा कर दो 7 गुणा 10 की घात 3 मिलीग्राम, मिलीग्राम या 7 मिलीग्राम। ये लो 7 मिलीग्राम में परमाणु गुणा 7 कर दो, 2 से ये कट जाएगा,
10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10 की घात 20 बच जाएगी और ये हो जाएगा 3.011 गुणा 10 की घात 20 परमाणु। अपने पास कितने परमाणु हैं? 7 मिलीग्राम के अंदर इतने परमाणु हैं। अब देखो, एक कार्बन 14 परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है, 6 कार्बन 14। न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? इसमें से ये घटा दो, यानी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन आ जाएंगे कितने? 8। एक परमाणु में 8 है तो इतने परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या गुणा कर दो 8 से। एक परमाणु में 8 न्यूट्रॉन है, इतने परमाणुओं में कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 11 8 88, 0 और 8 को 3 से मल्टीप्लाएंगे 24 गुणा 10 की घात 20 न्यूट्रॉन, इतने न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ये तो आ गई न्यूट्रॉनों की संख्या। अब एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो इतने न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से, तो ये हो जाएगा 24.088 10 की घात 20 न्यूट्रॉन और गुणा कर दो 1.7675 इंटू 10⁻27 kg प्रति न्यूट्रॉन। हर एक न्यूट्रॉन पर इतना द्रव्यमान, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये बच जाएगा -7। तो ये आ जाएगा 24.088 गुणा 1.675 गुणा 10 की घात -7 kg, इतना आ जाएगा। ये द्रव्यमान इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसका पार्ट 3 देखते हैं। मानक ताप और दाब पर 34 मिलीग्राम अमोनिया में प्रोटॉनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। 34 मिलीग्राम अमोनिया में, तो आपको पता है 1 मोल NH3 का मतलब क्या? 1 मोल NH3 का मतलब होता है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन, 17 ग्राम। 17 ग्राम का मतलब 1 मोल है। 1 मोल NH3 बराबर 17 ग्राम। मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो गुणा कर दो 3 से, 10 की पावर 3 से, तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर क्या कर सकता हूँ मैं? 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है आपको पता है? 1 मोल का मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु, इतने अणु। अमोनिया के कितने अणु? इतने अणु। तो 17 ग्राम के अंदर इतने अणु हैं, तो 17 ग्राम या 17 गुणा 10 की पावर 3 मिलीग्राम में इतने हैं, तो अपने पास कितना है? 34 मिलीग्राम है। 34 मिलीग्राम में कितने होंगे? तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 गुणा 10 की पावर 3 मिलीग्राम में NH3 अणु बराबर है 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु। 1 मिलीग्राम में NH3 के अणु हो जाएंगे कितने? 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटा 17 गुणा 10 की पावर 3, इतने अणु। अब वो कह रहा है अपने पास कितना है? 34 मिलीग्राम है, तो 34 mg में NH3 के अणु कितने हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 बटा 17 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 34, इतने अणु। 34 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 दूनी 34, 2 बार, ये 3 ऊपर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 0 और 12.044 गुणा 10 की घात 20 अणु, इतने अणु हो जाएंगे। अब वो आगे क्या कह रहा है? अणुओं की संख्या आ गई। अमोनिया अणुओं की संख्या अपने पास 12.044 गुणा 10 की घात
20 है। वो कह रहा है प्रोटॉनों की संख्या बताओ, तो एक अणु में प्रोटॉन कितने, 6 तो हैं, 7 नाइट्रोजन में और 3 इसमें, टोटल 10। एक NH3 अणु में प्रोटॉन बराबर कितनी है, 7 + 3 हाइड्रोजन वाले, टोटल 10 प्रोटॉन। तो उतने अणुओं में कितने होंगे, तो 12.044 गुणा 10 की घात 20 अणुओं में हो जाएंगे। 12.044 गुणा 10 की घात 20 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 12.044 गुणा 10 की घात 21 प्रोटॉन। एक अणु में 10 हैं तो इतने अणुओं में कितने हो जाएंगे, 12.044 गुणा 10 की घात 21 प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा, तो ये हो जाएगा 1.67। तो इतने प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12.044 गुणा 10 की घात 21 प्रोटॉनों का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 12.044 गुणा 10 की घात 21, ये तो हो गए प्रोटॉन, गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg प्रति प्रोटॉन होता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। कैंसिल, kg में आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 12.044 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात 27 में से 21 गए 6 -6 किलोग्राम, ये आ जाएगा, इतना द्रव्यमान हो जाएगा कुल द्रव्यमान। अब आगे सवाल है, क्या तापमान परिवर्तित करने से इनमें कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। तापमान परिवर्तन के साथ प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं कोई द्रव्यमान में परिवर्तन होगा।